8 वर्षों से जिस मामले में न्याय का इंतजार कर रही थी कानपुर की जनता, न्याय का इंतजार कर रही थी मृतका, न्याय का इंतजार कर रहे थे उसके पिता, उस मामले में 8 साल बाद आखिरकार मुख्य आरोपियों को कोर्ट ने दोषी मान ही लिया है। हम बात कर रहे हैं ज्योति हत्याकांड की। जी हां, ज्योति हत्याकांड में पीयूष के साथ साथ 5 अन्य को कोर्ट ने दोषी मान लिया है। हालांकि सजा आज नहीं सुनाई गई है, कल सुनाई जानी है। आज इसी पर हम पूरी खबर विस्तार से दिखाएंगे जन एक्सप्रेस की क्राइम एक्सप्रेस में। जुलाई 2014 की रात को एक युवक घबराया हुआ कोतवाली स्वरूपनगर पहुंचता है और पुलिस को जानकारी देते हुए बताता है कि उसकी पत्नी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है, उसकी पत्नी को बचा लिया जाए। हम लोग खाना खा के निकले, खाना खा के थोड़े आगे बढ़े ही थे, गाड़ी के दोनों शीशे खुले हुए थे। थोड़ी आगे बढ़े, कुछ लड़के आए बाइक से, गाली गलौज हुई, ठोकर हुई, मुझे मारा, गाड़ी से धक्का दे दिया, मेरी वाइफ को लेके चले गए, पुलिस हरकत में आती है और बहुत तेजी से उस युवक की पत्नी को बचाने के लिए कई टीमों का गठन करती है और उससे पूछताछ भी आरंभ कर देती है। युवक पुलिस को बताता है कि उसकी पत्नी और वो जब रेस्टोरेंट से अपने घर के लिए जा रहे थे तभी उसे 4 लोगों ने रोक लिया और उसे उतार कर उसकी पत्नी को किडनैप करके ले गए हैं। पूरी रात जनपद की पुलिस, डीआईजी, एसएसपी, आईजी सब परेशान रहे कि आखिरकार जो युवक थाने आया है, जो कारोबारी है, कारोबारी का बेटा है, उसकी पत्नी कहाँ गई। बीते दिन दोपहर लगभग 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में अचानक से जब पुलिस के अधिकारी युवक से बात कर रहे थे, उसी समय उन्हें सूचना मिली कि जो युवक अपनी पत्नी के किडनैप होने की कहानी बता रहा है, उसकी पत्नी की कार थाना पनकी क्षेत्र में मिली है और उसकी होंडा कार भी मिली है, लेकिन उसकी पत्नी जिंदा नहीं, मुर्दा मिली है। पत्नी की लाश मिलने के बाद जो आला अधिकारी थे, उन्होंने जब देखा कि जो युवक अपने आप को पति बता रहा है और जो कहानी बता रहा है, उसकी कहानी में बहुत कुछ अंतर था, और उसके बाद जब अधिकारियों को थोड़ी सी भनक हुई कि कहीं ना कहीं ये जो पति है ये गलत कहानी बता रहा है, अधिकारियों को गुमराह कर रहा है। झूठ बोल रही है पुलिस, झूठ बोल रही है। हम लोग हंसी खुशी खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, अच्छे से बातें कर रहे थे। और जब उन्होंने सख्ती की तो सारा का सारा मामला सामने आ गया। किडनैपिंग कराने वाला और कोई नहीं, हत्या कराने वाला और कोई नहीं, झूठी कहानी रचने वाला और कोई नहीं, खुद वही युवक जो किडनैप हुई अपनी पत्नी की कहानी बता रहा था। और हम इस शख्स का नाम आपको बता रहे हैं, पीयूष। जी हाँ, पीयूष। किसने मारा है? आदेश कौन है? ये बिस्कुट कारोबारी ओम प्रकाश श्याम दासानी का बेटा था, जिसने अपनी पत्नी की हत्या की कहानी खुद रची थी। कारण क्या था ये हम आपको आगे बताएंगे। स्क्रीन पर गौर से ये चेहरा देखिए, ये चेहरा है पीयूष का। जी हाँ, पीयूष ने ही अपनी पत्नी ज्योति की हत्या की कहानी रची थी एक सातिराना अंदाज में, और जब उसकी खुद किडनैपिंग करवाई, उसकी हत्या करवा दी और उसके बाद खुद पहुंच गया था थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने। सामने एक तस्वीर है, ध्यान से देखिए। यह तस्वीर है पीयूष की पत्नी ज्योति की। जी हाँ, ज्योति, जिसे मालूम ही नहीं था कि उसका पति बेवफा है, उसका पति उसके लिए किडनैपिंग करवा देने के बाद हत्या की कहानी रच रहा है। इस मामले में अब हम एक तस्वीर और आपको दिखाएंगे, ध्यान से देखिए। ये तस्वीर है पान मसाला कारोबारी की बेटी मनीषा मखीजा की। जी हाँ, ध्यान से देख लीजिए इस तस्वीर को। कहीं ना कहीं मनीषा मखीजा ही ज्योति की हत्या का कारण बनी थी।
इस मामले में आगे बढ़ा जाए, सबसे पहले हम आपको एक चर्चित वीडियो दिखा रहे हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में जो नज़र आ रहे हैं, स्वरूप नगर के तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राकेश नायक नज़र आ रहे हैं। अचानक से आरोपी पीयूष का वो माथा चूमते हैं। ध्यान से देखिए आप। मामला रसूखदार लोगों से जुड़ा हुआ था। जैसा कि हमने आपको दिखाया, एक हत्यारे को कैसे तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राकेश नायक चूम रहे हैं, तो समझ सकते थे कि जो पीड़ित पिता है, जो पीड़ित परिवार है, जिसकी बेटी की हत्या हुई है, आसान न थी उसके लिए न्याय पाने की राह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता दें, इस मामले में लगभग महीनों विवेचना चली और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए। और कारण ये था कि जो वैज्ञानिक साक्ष्य मजबूती से संकलित किए गए, उसमें सबसे बड़ा योगदान तत्कालीन आईजी आशुतोष पांडे जी का था, जो वर्तमान समय में डीजी अभियोजन है उत्तर प्रदेश के। इस मामले में 10 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिनमें पीयूष की प्रेमिका मनीषा का पूर्व में ड्राइवर रहा अवधेश, रेनू, सोनी और आशीष के साथ साथ पीयूष के पिता ओम प्रकाश शिवदासानी, उसके 2 भाई और उसकी मां आरोपी बनाए गए थे। उनके खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई थी। 8 साल चली लंबी बहस के बाद जब ज्योति को न्याय मिलने का समय आया, तो आज के दिन 6 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना है। 3 आरोपियों को कोर्ट ने कहीं ना कहीं बरी किया है। जिन 6 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना है, जिन्हें कल सज़ा सुनाई जानी है, उनके नाम हैं पीयूष श्याम दासानी, मनीषा मखीजा, सोनू, अवधेश चौहान, रेनू और आशीष। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि पीयूष के पिता ओम प्रकाश श्याम दासानी की मौत हो चुकी है, इसलिए उनका कोई मामला ही नहीं बनता। कानपुर की जिला अदालत के एडीजे प्रथम अजय कुमार त्रिपाठी की कोर्ट में आज 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। चलिए हम आपको जोड़ते हैं उस जगह से जहां पर ज्योति के पिता शंकरलाल नागदेव और उनके अधिवक्तागण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी दे रहे हैं। मैं न्याय के प्रति नतमस्तक महसूस कर रहा हूं कि हमारे भारतीय न्याय का सम्मान आज जो मेरे दिल में था वो कई गुना बढ़ गया है। मेरा न्याय के प्रति नतमस्तक है, मुझे न्याय मिला है। बहुत ज़्यादा हम लोगों के ऊपर प्रेशर था इस केस को। जैसे ही हम लोगों का नाम आया इसमें 2015 में से डीएम के यहाँ से हमारा नाम आया कि आपको इस केस को करना है, ज्योति हत्याकांड को, तो बहुत प्रेशर था। शहर के बड़े बड़े नामी गिरामी वकील एक तरफ थे, वो दर्जनों एक साथ खड़े होते थे। हम और हमारे सहयोगी मिश्रा जी, हम एक साथ खड़े होते थे और हमेशा डिफेंड करते थे हम लोग। और बहुत ही उतार चढ़ाव के साथ हम लोगों ने इस केस को आगे बढ़ाया। बहुत 2-2, 3-3 बार इसमें आर्गूमेंट हुई महीनों। इसके बाद इसमें हम लोग सफल हुए। इसलिए मैं ये कहूँगा और अपने जुडिशल सिस्टम को आज भी मैं कहूँगा कि वास्तव में अगर जुडिशरी है तो समाज बरकरार है और जिंदा रहेगा। आज तो न्यायालय द्वारा सबूत के आधार पर अभियुक्तों को दोषी पाया गया और उनको जेल भेजा गया। जिन 3 व्यक्तियों को छोड़ा गया है, उनके संबंध में जजमेंट मिलने के बाद उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जानी है, इस पर विचार करके मामला को आगे बढ़ाया जाएगा। अब तक इस मुकदमे में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से इस मुकदमे का निर्णय किया जाना बड़ा आवश्यक था, इसी महीने में होना था, जिसको देखते हुए न्यायाधीश महोदय ने इस मुकदमे का जजमेंट किया है। और सही बिंदुओं पर जो एविडेंस दिया गया था उसको जज महोदय ने देखते हुए उन्होंने अभियुक्तों की सज़ा की है। कितनी सज़ा होगी इस पर कल निर्णय किया जाएगा। किन किन को जेल भेजा गया है आज? पीयूष श्याम दासानी, मनीषा मखीजा, अवधेश चतुर्वेदी, रेनू, सोनू और आशीष, इन लोगों को जेल भेजा गया है। और ये न्याय की जंग जारी रहेगी, ये कड़ी अभी टूटी नहीं है। हम आगे भी इसे जारी रखेंगे और देखेंगे कि आगे किस तरह से जो है मतलब इस मुकदमे को प्रोसीड किया जाए। यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक हम इसको जारी रखेंगे, ताकि समाज में इस तरह के घृणित कार्य
इस तरह की घृणित घटनाएं न हो, समाज की तरह चले, कानून और संविधान की व्यवस्था के तहत चले। ज्योति के पिता और उनके अधिवक्ताओं ने मीडिया को बधाई देने के साथ साथ, थैंक्स कहने के साथ साथ, पूर्व में कानपुर नगर के आईजी रहे आशुतोष पांडे को भी धन्यवाद कहा है और कहा है कि उनका खास सहयोग रहा। और हम आपको एक बात यह भी बता दें कि जो शंकर लाल नागदेव हैं, उन्होंने बताया कि मैं जाति से सिंधी समाज से हूं, लेकिन सिंधी समाज ने उनकी मदद नहीं की। वहीं जब वो स्टेशन पर उतरे, एक कुली ने उनका सामान उठाया और जब पुलिस वालों ने बताया कि ये ज्योति के पिताजी हैं जिसकी नृशंस हत्या हो गई थी, उनका कहना है कि कनपुरिया लोग कितने दयावान होते हैं, दयालु होते हैं। उस कुली ने उनसे अपने मेहनताना के रूप में जो 100 रुपये बनते थे वो भी नहीं लिए, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं कानपुर की जनता को भी धन्यवाद दिया है। फिलहाल लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।